वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली से खबर है जहां पर जेपी नड्डा के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं। करीब 2 घंटे जेपी नड्डा के आवास पर यह अहम बैठक चली है। संसद के मॉनसून सत्र समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। अमित शाह के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर हुई इस बैठक में शामिल हुए। मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में मॉनसून सत्र को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। एक तरफ जहां पर विपक्ष मॉनसून सत्र के दौरान हमलावर होने की पूरी तैयारी कर चुका है, सरकार ये कह चुकी है कि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले। ये बैठक महत्वपूर्ण मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले। अदिति नागर इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अदिति, 2 घंटे तक जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चली। मॉनसून सत्र समेत और कौन कौन से मुद्दे रहे जिन पर चर्चा की गई? बिल्कुल, देखिए बेहद खास बैठक है। इसको 3 लिहाज से समझा जाए। पहला ये कि सरकार हमेशा खुद को तैयार रखती है। मॉनसून सत्र जब भी कोई पार्लियामेंट सेशन आता है उससे पहले सरकार की तैयारी होती है। कई महत्वपूर्ण बिल लाने होते हैं, उस मंत्रालयों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण तैयारी होती है। अब इसको 3 आप उसमें समझ लीजिए। पहला ये कि आपने देखा होगा कि शायद विपक्ष भी इंतजार कर रहा है कि मॉनसून सत्र आए और वो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम मुद्दों पर सवाल खड़े करे इलेक्शन कमीशन पे। इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी होगी? सरकार ने पहले ये साफ कर दिया है कि इस बार मॉनसून सत्र 15 अगस्त से पहले खत्म नहीं होगा, 21 अगस्त तक चलेगा और इसकी वजह है कि हम चर्चा को राजी हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पे जब लोकसभा स्पीकर जितना समय अलॉट करेंगे पक्ष को और विपक्ष को, उस लिहाज से देखिए, आपको याद होगा पूर्णिमा आपने भी कवर किया था जब हम लगातार ऑपरेशन सिंदूर को चर्चा कर रहे थे कि सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को अलर्ट किया गया था। वो कृषि भी था, मेडिकल भी था, हेल्थ भी था, जिससे कि कैसे जनता को हम किस तरह का राहत दे सकें कोई भी इमरजेंसी हो। तो ये तमाम एक एक बात कि सरकार ने कैसा काम किया, सरहद पे कैसा काम हुआ, किस तरीके से काम हुआ, उन सब पर ब्यौरा दिया जाएगा। पहला तो मॉनसून सत्र में हर लिहाज से तैयारी। दूसरा देखिए, 2014 के बाद एक प्रथा शुरू की थी। वो प्रथा थी कि एक मंत्री हर सोमवार को बीजेपी का जो अशोक रोड पे जो कार्यालय हुआ करता था वहां पे आते थे और उस मंत्री से मिलने के लिए, चाहे आप मान लीजिए उनके कार्यकर्ता मिलने आए या यूं मान लीजिए कि कोई ज्ञापन देने आए, सरकार को कोई बात रखनी हो, तो हर एक मंत्री को हर सोमवार को आना होता था, जिससे कि कार्यकर्ता अपनी बात सरकार तक साझा कर सके, अपनी परेशानी बता सके। बीच में जब ये बीजेपी का दफ्तर शिफ्ट हुआ तो ये प्रथा बंद हो गई थी। तो एक बार फिर इस प्रथा को शुरू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है और इसीलिए जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सभी मंत्रियों को बुलाकर ये बैठक की थी कि किस तरीके से इस प्रथा को अब 2029 तक, यानी लोकसभा चुनाव तक, जनता के लिए ओपन दरबार की तरह कि आपको जब भी कोई बात करनी हो आप मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, उसके लिए रोस्टर तैयार किया जाएगा। फिर तीसरी बड़ी बात है कि हर सोमवार को ये भी तय हुआ है कि मंत्री मिलेंगे संगठन से, यानी कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होंगे उनसे मुलाकात होगी और सत्ता और संगठन के बीच के तालमेल को किया जाएगा और मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी बीजेपी दफ्तर में आके। तो ये तमाम जो आगे की तैयारियां हैं उसको लेकर ये बैठक बेहद खास है। पर इसको अगर सबसे महत्वपूर्ण लिहाज से समझा जाए तो लोकसभा चुनाव मॉनसून सत्र से पहले ये जो बैठक है ये अपने आप में तैयारियों की बैठक देखी जा सकती है।